आरंभ एकेडमी के द्वारा महाराजा कॉलेज में सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई के साथ साथ छात्रवृत्ति को लेकर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नवादा थाना के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति परीक्षा से बच्चों का हौसला बढ़ता है और गरीब छात्रों को बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ती। धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना छात्र जीवन में काफी महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि तैयारी से ज्ञानवर्धन होता है और परीक्षा से विद्यार्थियों के बीच आत्मविश्वास बढ़ता है। आरंभ एकेडमी के मनीष वत्स ने कहा कि वर्तमान में मैट्रिक परीक्षा के पूर्व अनेक छात्रवृत्तियां हैं, जिन्हें विद्यार्थी प्राप्त कर अपना आत्मबल बढ़ाने के साथ साथ पढ़ाई के खर्च भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति योजना, NTSE, यशस्वी आदि अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, जिन्हें थोड़ी प्रयास से विद्यार्थी हासिल कर सकते हैं। आरंभ एकेडमी के शिक्षक अमित कुमार सिंह ने कहा कि NMMS जैसी छात्रवृत्ति परीक्षा मील का पत्थर साबित होती है। सेमिनार के बाद आरंभ एकेडमी द्वारा NMMS पर आधारित मॉक टेस्ट लिया गया, जिसमें 260 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला को सफल बनाने हेतु रमेश साहनी, राहुल बच्चन, ऋषिकेश सूर्यवंशी, रोहित सिंह, नीलेश मोनू, कुमार राजा तथा छात्रों में सूरज, आदित्य, सतीश, आशीष, कामिनी, सुरुचि, प्रतीक, अंकित, नीरज, सुप्रिया और सलोनी समेत कई छात्र छात्राएं थे। ये एक छात्रवृत्ति एग्जाम होती है जो 8वीं के बच्चे देते हैं। जो 7वीं से क्वालिफाई करके 8वीं में गए हैं वो बच्चे इसमें अपीयर होते हैं। इस एग्जाम में, छात्रवृत्ति के एग्जाम में, इसमें जो भी पास होते हैं बच्चे NMS का, जो नवंबर में एग्जाम होता है, इसमें जो भी क्वालिफाई करेंगे बच्चे, उनको 12,000 रुपये सालाना 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं मिलेगी सरकार की तरफ से। तो उसी पैटर्न का हम लोग एक एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, जो आज हम लोग यहाँ पे महाराजा कॉलेज के कैंपस में ले रहे हैं। लगभग 240 बच्चे यहाँ पे आज हिस्सा लिए हैं इस एग्जाम में। तो मतलब क्या इन बच्चों को इस एग्जाम से मिलेगा या नहीं, इस एग्जाम में ये हम लोग बच्चों को, जैसे गरीब बच्चे हैं, ये सरकारी स्कूल के बच्चे, इन लोगों को पता नहीं है कि क्या ऐसा एग्जाम भी होता है। क्योंकि जैसे यहाँ पे बिहार में 5200 सीटें हैं, 5200 में से लगभग 1000-2000 सीटें जो होती हैं वो वैकेंट रह जाती हैं, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं होता कि ऐसा एग्जाम भी होता है। हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को इस NMS के एग्जाम के बारे में बताना। ऐसे बहुत सारे छात्रवृत्ति एग्जाम होते हैं, इन सब के बारे में बताना बच्चों को, और कैसे एग्जाम होता है, जैसे इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, किस पैटर्न का किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस सब बच्चों को ऐसे इसी पैटर्न पे एग्जाम लिया जा रहा है, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि कैसे एग्जाम हो रहा है। तो इसमें जो बच्चे अगर सफल होते तो क्या उनको पुरस्कृत भी किया? बिल्कुल, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। उनका मनोबल बढ़ाने का ही हमारा उद्देश्य है, तो उनका बिल्कुल मनोबल बढ़ाया जाएगा। मेरा नाम मनीष है, मैं आरंभ एकेडमी का मैं डायरेक्टर हूँ। निकाल ले कि हम कोई मिडिल फैमिली के हैं, हम कोई गरीब फैमिली के हैं या कोई राजा है। हमसे कोई राजा नहीं है, मैं दावे से कह रहा हूँ। दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग आए हैं, जो भी मनुष्य पैदा किया है, उसकी जीवन क्या है? 2 रोटी 2 भिंडी। ना कोई पत्थर खाता है, ना कोई सोना खाता है, तो राजा कैसे हो गया जी? कैसे राजा हो गया? कौन कहता है कि राजा? सबसे बड़ा भिखार वो है जो कलेक्शन करने के चक्कर में रहता है। उससे बड़ा भिखार कौन हो सकता है? भिखारी ने भीख मांगता है। तो ये हम सब राजा हैं, और अपने हौसले और बुलंदियों से राजा हैं, अपने कर्मों से राजा हैं, अपने सोच से राजा हैं, अपने मेहनत से राजा हैं। तो इसलिए हमारा जीवन है क्या? हम लोग तो कहते हैं कि मनुष्य सोचता है कि हम सामाजिक प्राणी है, तो हम बहुत चतुर है। ये अपनी अपनी सोच हो सकता है कि गधा भी आपस में बतियाता होगा कि सब मनुष्य जो है खत्म है, सबको देखो पीछे कुत्ता की तरह लड़ता है, आपस में मर्डर करता है। एक भी गधा को मर्डर करते देखे हो गधा का? तो मूर्ख हम है कि गधा? हम हैं। तो ये बात गधावन भी आपस में बतियाता होगा, लेकिन हम घमंड से कहते हैं कि वो गधा है, तो गधा भी हम लोग गधा आदमी है। पता होगा उसकी भाषा हम समझते नहीं है, तो वो भी हमारी भाषा नहीं समझता है, उसको हम गधा समझते हैं और हमको आदमी समझता है। हमको तो लगता है हमसे बढ़िया गधा है, कम से कम आपस में लड़ता तो नहीं है, प्रेम से रहता तो है। एक हमसे बढ़िया तो चींटी है, इतना बड़ा पत्थर 100 को 1000 को मिल के उठा के चल देती है, जो एक पर गिर जाए तो दब के मर जाएगा। लेकिन वो पहाड़ पर चढ़ जाता है, एक दूसरे का टांग धर गया। हम लोग एक दूसरे के टांग धर के पहाड़ पर समुद्र में गिरा देते। वो हमसे बढ़िया चींटी है। चींटी भी कहता होगा कि कैसा आदमी जानवर है जिसमें कोई सोच नहीं है। तो ये है, वो अपनी अपनी सोच है बेटे। तुम्हारी जो उम्र है सब हमें तो भगत सिंह दिखाई देते हो। हम उम्र के गाने हम बन सकते हैं, महात्मा
बुद्ध बन सकते हैं, महावीर बन सकते हैं, लेकिन भगत सिंह नहीं बन सकते। तो हमारे सभी बच्चे भगत सिंह हैं, और भगत सिंह कभी कमजोर नहीं हो सकते, कभी बुजदिल नहीं हो सकते। तो इसलिए स्कॉलरशिप क्या है? कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि जिंदगी क्या है? मस्ती मस्ती मस्ती। मस्ती के सिवा कोई जिंदगी की हस्ती नहीं। लेकिन मस्ती विथ इंटेंशन, मस्ती विथ टेंशन। मस्ती में सबसे ज्यादा पगले रहता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है ना। हमसे ज्यादा पगला जो बाजार में घूमते चलते हुए मस्ती में रहता है। तुम भले कहो वो मस्ती में नहीं है, लेकिन उससे पूछो तो वही सबसे बड़ा मस्ती है। लेकिन जिंदगी क्या है जी? मस्ती। मस्ती करो, मस्त रहो, लेकिन मस्ती विथ इंटेंशन, मस्ती विथ टेंशन, मस्ती विथ क्या कहेंगे, जो सामाजिक आपकी जवाबदेही वो, लेकिन मस्ती कभी नहीं छोड़ेंगे, मस्त रहेंगे। हमारे बच्चे, सॉरी हमारे पास कुछ समय कम है, मिलते तो तुम्हारे साथ खेलते। तुम्हारे उम्र के साथ जब इतने भीड़ एक बार देखते हैं तो हमारी भी वो बचपना याद आ जाती है, जब हम 7 किलोमीटर पैदल जाते थे और माई लिट्टी लगा देती थी सवेरे, जो चूल्हा में से निकाल के घर में दे देवे, पॉइंट में ही से रख लेते थे। पंचवा में पोखरिवा में रखा तो सटेगा तो जलेगा ना, ऐसे कर लेते। एक हाथ में सीमेंट के बस्ता या दौड़ल पहुंच जाए, क्या फर्क पड़ा? वो सब दिन याद आता है। मिट्टी के गोली बना करके अंटी खेलते थे। कहाँ 5 के गोली खरीदे लगे पैसा था? नहीं था। हाँ, जो हमारे उम्र के लोग हैं उनको पता है, नहीं था। गुल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, लेकिन मस्ती करते थे। मस्ती करना, मैं हर एक माँ बाप को कहता हूं कि अपने बच्चों को नोट के मशीन मत बनाइए। अपने बच्चों को नोट का मशीन मत बनाइए। उनको अपना बचपना जीने दीजिए, खेलने दीजिए, मस्ती करने दीजिए। उनको आभास खाली रहे कि मेरी माँ क्या सोचती है, मेरे पिताजी क्या सोचते हैं। बच्चों में ये भावना रहना चाहिए कि हमारे माता पिता की क्या सोच है। हो सकता है हम तो कहते हैं कि लेकिन से ज्यादा माता पिता बेईमान होता है। हम बेईमान है तब ना तू बेईमान है रे। हम घूस लेते हैं तब ना तू सीखता है कि घूस ले वाला दरोगा में बहाली होना जरूरी है। सच्चाई यही है जी, सच्चाई यही है। हमारे बच्चे तो बेचारे मिट्टी हैं, उनको या तो हम हाथी बना दें या उनको गधा बना दें और सांचा में मार के ढाल करके पका दें। यही तो बच्चे हमारे हैं। तो ये जवाब दे, ये बच्चे नहीं है, हम हैं। तो वो बेटे जो बच्चे शुरू से थोड़ा सा सजग रहे, अपने माँ बाप के कंट्रोल में रहे। माँ एक चीज तो हमेशा माँ बाप तुम्हारा सोचेंगे, तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोचेंगे, हर हाल में तुम्हारा भला सोचेंगे। ये हम माँ बाप होने के नाते कर सकते हैं। तो कभी भी अपने माँ बाप से इतर नहीं जाना, तर्क करना है, अच्छी तर्क करना है, लेकिन उनके आदेश का अवहेलना नहीं करना है, उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना है। क्योंकि जो उसने प्रयास किया अच्छा आदमी बनने का, प्रयास किया अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का। जीवन का लक्ष्य कोई जरूरी नहीं है पैसा ले लेना, कोई जरूरी नहीं है डॉक्टर लेना। हजारों बच्चे हमारा तो ये मानना है कि 99% लाने वाला से ज्यादा बढ़िया नागरिक 80% लाने वाला बनेगा। 99% लाने वाला किताबों में घुसल रह जाता है, 8% लाने वाला फील्डों में घूम लेता। उसकी सामाजिक सोच भी है, उसकी पारिवारिक सोच भी है, वो हर दायित्व को निभाना जानता है। तो मेरे प्यारे बेटे बेटियों, मन लगा के पढ़ो। स्कॉलरशिप तुम्हारे हौसला के लिए है। तुम्हारे माँ बाप इतने कमजोर नहीं है कि तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो तुम नहीं पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। वो जमाना चला गया। स्कॉलरशिप तुम्हारा हौसला बढ़ाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जूस खाए से क्रिकेट खेला बिना जिंदगी नहीं चलेगा। क्रिकेट खेला के बाद कितना आनंद आता है। बस स्कॉलरशिप तुम्हारे पढ़ाई और तुम्हारे बढ़ते हुए